शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज की वीडियो में एक बहुत अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करेंगे हम। विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस बेचारे ऊंट की जिसकी टांग काट दी गई, और हम बात करेंगे उस ऊंट के मालिक की, और साथ में हम बात करेंगे उस जागीरदार की जिसके कहने के ऊपर ऊंट की टांग को काटा गया। किस्सा मैं डिटेल से बयान नहीं करूंगा, इसलिए कि उससे पूरा मीडिया भरा पड़ा है और पूरा मीडिया चीख चीख कर इस बात को कह रहा है, और अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस खबर को बहुत मज़े ले लेकर बयान किया। बहरहाल सरगोदा में एक खेत के अंदर एक ऊंट बेचारा घुस गया और वो चारा वगैरह खा रहा था, वहाँ से घास वगैरह खा रहा था, जो फसल थी उनकी वो खा रहा था। तो जो वडेरा था वहाँ का, जो जागीरदार था वहाँ का, उसने या उसके कहने के ऊपर लोगों ने उस बेचारे ऊंट की एक टांग को काट डाला बेरहमी से। उससे पहले उसके ऊपर तशद्दुद भी किया और उस बेज़बान को बहुत बुरे तरीके से मारा कूटा और उसके बाद उसकी टांग को काट दिया। अब इससे उनको पता नहीं क्या मिला, उसकी टांग को उन्होंने क्यों काटा, वो बेचारा दर्द से रोता रहा और उसकी वीडियोस आपको वायरल हुई हैं आजकल, और पूरी दुनिया में ही वो वायरल हुई हैं और चल रही हैं, और लोग देख रहे हैं उसको, और लोग सर्च कर रहे हैं उस ऊंट की वो वीडियोस को जिसमें बेचारे उसकी रोती हुई आवाज़ भी आ रही है। लेकिन कितने अफसोस और दुख की बात है कि जब ये इंसिडेंट हुआ, एक तो वो हो गया, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि जब इन लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया तो वो 5 लोग थे जिनको उन्होंने गिरफ्तार किया, और वो 5 भी उस वडेरे या उस जागीरदार के ही बंदे थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। और पुलिस बार बार ये कह रही है कि हाँ, हमने उनको पकड़ लिया है, हालांकि जिस शख्स के कहने के ऊपर, जिस फिरौन सिफत शख्स के कहने के ऊपर उस बेचारे ऊंट की टांग को काटा गया है, पुलिस ने 5 नामालूम अफराद को गिरफ्तार किया है, और उनकी तस्वीर भी आप मेरी इस वीडियो की स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कि उन बेचारे 5 लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि उनको गिरफ्तारी देनी क्यों है वहाँ पर, क्योंकि जागीरदार ने उसको, जो 5 लोग थे उनको ये बात कह दी होगी कि तुम्हारे घर वालों को पैसे दे देंगे या तुम हमारे टुकड़ों के ऊपर पलने वाले हो, और उनके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जागीरदार एक फ़िरौन की तरह उस जगह के ऊपर बैठा हुआ है, और जो ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जिसमें पुलिस शामिल है, जिसमें ये लोग सारे शामिल हैं गवर्नमेंट के लोग, वो सब खाते हैं पैसे। उस जागीरदार को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। आप ऊंट को देख सकते हैं कि वो किस कदर तकलीफ़ के अंदर है। वो वाकई में अगर ये बात कही जाए कि वो खून के आंसू रो रहा है बेचारा, और फिर उसके बाद तमाशे ये हो रहे हैं कि ऊंट को कराची लेके जाएंगे, और कराची ले जाकर उस ऊंट को एक फेक लेग, जो उसकी टांग है, मसनूई टांग, वो लगाएंगे और उसकी बड़ा ख्याल रखेंगे। और इस सिलसिले में जितनी भी खबरें आई, और उसके साथ साथ ये खबर भी आई कि उनका आपस में मुकमुका हो गया, जो जागीरदार था वो और जो ऊंट का मालिक था वो, और गवर्नमेंट के जो लोग जो जिसमें शामिल हैं वो कह रहे हैं कि हमने ऊंट के मालिक से एक ऊंट के बदले 2 ऊंट की हमने डील बना ली है कि हम 2 ऊंट उसको दे देंगे। आपके बच्चे की अगर टांग काट दें और जाकर आपको कोई 2 बच्चे ला के दे दें यतीम खाने से, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे क्या? इंतहा से ज़्यादा दुख की बात है। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ कि मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है कि जो शख्स
मुसलमानों के मामलात का ज़िम्मेदार बनकर मुसलमानों के ऊपर उनको आप उनका अमीर बनाकर रखते हैं और वो उसके साथ धोखा करता है उन लोगों के साथ और नाइंसाफ़ी करता है, ऐसे बंदे के ऊपर जन्नत को हराम कर देंगे अल्लाह। अब एक ऊँट की टांग काटने के बदले में अगर आप 2 ऊँट उसको दे रहे हैं तो जो ऊँट के साथ ज़्यादती हुई है उसका कौन जिम्मेदार है और उसको जस्टिफाई कौन करेगा? उसके ऊपर जो जुल्म हुआ है बेज़बान जानवर के ऊपर, और हुआ है इस मौके के ऊपर जिस मौके पे आप कुर्बानी करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ही कर रहे हैं। आपको कुर्बानी पता नहीं अल्लाह ताला कबूल करे भी या ना करे, जिस तरह के आपके हालात हैं, जिस तरह की आपकी कमाई है कि पूरा साल झूठ, पूरा साल फरेब, पूरा साल हराम कमाते हैं, खुद भी अपनी औलाद को भी खिलाते हैं और दूसरे जो आपके साथ मिलकर काम करते हैं उनको भी खिलाते हैं। ये जागीरदार हराम ही कमाता होगा और क्या करेगा, जिसके दिल में उस जानवर के लिए कोई भी रहम और कोई भी हमदर्दी नहीं है कि वो बेज़बान जानवर आपके अगर खेत में घुस गया है तो आप उसकी टांग काट दोगे। यार खुदा का खौफ करो, हराम खोर लोग हैं ये लोग। और इंतहा से ज़्यादा अफसोस का मुकाम है, इंतहा से ज़्यादा अफसोस का मुकाम है। और उसको गिरफ्तार करने के लिए ये क्यों बोला जा रहा है कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर उसको गिरफ्तार कर लेंगे? ऐसी खबरें या ऐसे कमिटमेंट्स जो फेक कमिटमेंट गवर्नमेंट करती है तो हम बचपन से और सालों से सुनते हुए आ रहे हैं। कर लेंगे क्या मतलब है? आपके पास फोर्स है, आप जाओ और उसको उठाओ, वहां से डालो उसको जेल के अंदर कि आप उसको, और कोई गिरफ्तार नहीं होगा। आप देखते रहिए, मैं भी देख रहा हूँ मीडिया के ऊपर खबरें आती रहेंगी। ये इसी तरह के जो गरीब गुरबा हैं जो साथ में बेचारे उसकी दर की ठोकरें खाने वाले लोग हैं और उसके कदमों को चाटने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों को में से किसी एक को जाकर बोल दिया जाएगा कि हाँ मैंने काटी थी टांग और जागीरदार का इसमें कोई कसूर नहीं था। एग्जैक्टली यही होना है। और उस जागीरदार की आप शक्ल देखिए कि उसके ऊपर फिरौनियत टपक रही है उसकी शक्ल से। ऐसे लोगों को गर्दन से पकड़कर लटका देना चाहिए मेरे हिसाब से। राइट नहीं पहुंचता है। और जब तक आप इनकलाब खुद लेकर नहीं आएंगे, कैसे चेंज होंगी चीज़ें? आप वो बंदा कल कुर्बानी कर रहा होगा और लोगों से ईद मिल रहा होगा और लोगों को फ़ख्र से बता रहा होगा कि मैंने इतने जानवर कुर्बान कर दिए। तुम्हें कुर्बानी का मतलब पता है कि तुम्हें कुर्बानी का मतलब होता क्या है? किस मौके के ऊपर अल्लाह ताला ने कुर्बानी को फ़र्ज़ किया और ये सुन्नत इब्राहीम है क्या? तुम क्या समझते हो कि तुम ऊँट की टांग काट कर कुर्बानी करके और तुम क्या साबित करना चाहते हो? और लोग कितने पागल बन रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। लोग क्यों नहीं उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए एक सॉलिड कैंपेन चलाते? बहुत ज़्यादा दुख की बात है। और जो पाकिस्तान में लोग हैं और जो उस सरगोदा सिटी के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनके तो आंखों देखी बात है। हमने तो ये बात इंटरनेट के ऊपर देखी, हमने तो ये बात यूट्यूब के ऊपर देखी, ये खबर तो फेसबुक के ऊपर देखी। और हम यहाँ बैठे हुए हैं कनाडा के अंदर। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आप बहुत दूर बैठ के ये बात कर रहे हैं। तो बात करने के लिए तो आप भी बात कर सकते हैं, सब बात कर सकते हैं। मुंह तो अल्लाह ताला ने दिया है ना बोलने के लिए, ज़बान तो अल्लाह ताला ने दी है।